हम एक बार पुनः आपके समक्ष एक दिवसीय परीक्षा को ध्यान में रख करके आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। इसमें पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, यानी कब अपनाया गया था। इसका सही उत्तर है 26 नवंबर 1949, जबकि लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में। तो अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 और लागू हुआ 26 जनवरी 1950। तो इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या वर्तमान में तो 7 है, जिसमें कि अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था जोड़ी गई, लेकिन जो इसमें है तो उसके हिसाब से 6। तो सही उत्तर है बी। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार, तो 6, लेकिन वर्तमान में इस समय मूल अधिकारों की संख्या है 7। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। इसमें महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका सही उत्तर है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। सामान्य रूप से एक लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन कभी कभी अस्थिरता के कारण समय से पहले भंग हो जाती है। यदि लोकसभा या अन्य तमाम कारण होते तो पहले भी, नहीं तो इसका सही उत्तर है बी, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। इसका सही उत्तर है ए, प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ करके उत्तर दीजिएगा। इसमें राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछा गया है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है। उत्तर इसका सही है सी, 6 वर्ष। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जबकि उसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई थी। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था 1959 में राजस्थान में शुरू हुई थी। इसका सही उत्तर है बी, 1959। संविधान के अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो भारतीय संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इसका सही उत्तर है सी, भाग 3, भाग 3। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अभी आप देखे होंगे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, जिसमें माननीय सीपी जोशी जो अभी जो उपराष्ट्रपति बने हैं, सीपी राधाकृष्णन। तो ये धनखड़ साहब जो थे राष्ट्रपति, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अमूमन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है। इनको हटाने के लिए
महाभियोग की व्यवस्था की जाती है, इन्हें हटाया जाता है। इसका सही उत्तर है ए, महाभियोग। एक और अंतिम प्रश्न आज का। हम भारत के लोग रिक्त स्थान शब्द किससे लिए गए हैं? मूल अधिकार, प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 32। इसका सही उत्तर है बी, प्रस्तावना। आपको इसी तरह हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आते रहेंगे आगामी परीक्षाओं के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।